हेलो दोस्तों, तो आज मैं आपके लिए क्वेश्चंस लेकर आई हूँ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस क्या एनसीईआरटी एग्जांपल्स। तो डुका की तरफ से आज मैं आपको क्या कराने वाली हूँ, एनसीईआरटी के एग्जांपल के क्वेश्चन जो सेट्स के हैं, जिससे आपके कोई भी क्वेश्चन में इस चैप्टर में डाउट्स आएंगे तो वो डाउट्स भी आपके इन क्वेश्चन से क्या होंगे, क्लियर हो जाएंगे। आपको प्रॉब्लम नहीं होगी क्वेश्चन सॉल्व करने में कि लिखना कैसे है, हमें क्वेश्चंस को किस मेथड से सॉल्व करना है। तो वो सारी चीजें एक ओवरव्यू और डाउट सेशन ही समझिए, और एग्जांपल्स भी हैं आपके। तो करते हैं सॉल्व। देखो, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन। आपको सॉल्यूशन निकालना है। जो इक्वेशन दे रखी है, दिस इज योर एक्स की पावर -2 है, ये आपकी पावर -2 है। तो 2 साथ में नहीं है, पावर में लगा हुआ है। तो आपकी इक्वेशन है एक्स की पावर 2 प्लस एक्स -2 इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन दी है। अब रोस्टर फॉर्म क्या होती है? रोस्टर फॉर्म मैंने आपको बताया है कि रोस्टर फॉर्म न्यूमेरिक वाली वैल्यूज जो लिखी हुई होती है, राइट। तो हम न्यूमेरिक वाली ये जो है, इसको रोस्टर फॉर्म में करना है। पहले से हम क्या करेंगे, फैक्टराइज करके एक्स की वैल्यूज निकालेंगे, उन्हें सॉल्व करेंगे, देन उन्हें रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। तो इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। तो फैक्टराइज करने का मेथड क्या होगा, 2 ही होगा। 2 का एलसीएम लेंगे, 1 + 1 = 2, राइट। मिडिल टर्म स्प्लिट। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1x प्लस 1x माइनस का 2 इक्वल्स टू 0। यही होगा आपका। यहाँ पे क्या हो गया, अब ये x कॉमन लूंगी तो मेरे पास x + 1 बच गया। अंदर यहाँ पे x कॉमन ले लिया, x तो कॉमन नहीं आएगा क्योंकि दोनों में नहीं है, तो मैं यहाँ 1 ही लूंगी। अंदर मेरे पास क्या बच जाएगा, जब यहाँ पॉजिटिव है यहाँ भी पॉजिटिव है बट यहाँ नेगेटिव है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, आपका प्लस बाहर है तो ये भी पॉजिटिव में हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे दोस्तों, अब नॉर्मल है, ये 1 इक्वल्स टू 0 हो गया। क्या हो गया, यहाँ से कॉमन लोगे तो क्या कॉमन आएगा, 1 कॉमन आएगा, तो इधर आपके पास तो नहीं बच रहा ना। देखो, ये मैंने x यहाँ से क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। अब मैं x मैंने यहाँ से तो कॉमन ले लिया, बट अंदर क्या वैल्यू बच गई आपके पास, x प्लस एक x ले लिया, एक बच गया 1। यहाँ से कॉमन क्या ले लोगे, कुछ आपको कॉमन दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा। तो हम क्या लिख सकते हैं, अगर मैं यहाँ से 2 भी कॉमन लेती हूँ तो अंदर क्या बच जाएगा, ये √2 का आपका ये 1x -2 ही ऐसे रहने दे। इसमें से कोई कॉमन नंबरिक वैल्यू आ ही नहीं रही है, तो मैं 1 ही ले लेती हूँ। मेरे पास कोई वैल्यू सिमिलर नहीं आ रही है, तो ये जो रोस्टर फॉर्म का एग्जाम्पल है, इसे कैसे करेंगे आप। तो न्यूमेरिक वैल्यू जो आपकी आ रही है, इसे रफ करें तो ब्रैकेट में लिखनी है, सिर्फ क्या करनी है, ब्रैकेट में वैल्यूज लिखनी है। एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक पॉजिटिव तो दूसरी नेगेटिव। आपको बस ये तरीका जानना है मेन, क्या कि रोस्टर फॉर्म में हमें लिखना कैसे होता है। तो कोई भी इक्वेशन आए आपके पास, या कोई भी आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म में कोई लिखा हुआ है, ठीक है, तो उसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट जो आपके लगता है, उसमें जैसे ए बी सी और डी, तो रोस्टर फॉर्म बेसिकली ऐसे न्यूमेरिक वैल्यू में लिखना है। तो यहाँ डाउट नहीं रखना, आपको क्या करना है, कोई भी क्वेश्चन आए, कोई भी वैल्यूज आए, तो रोस्टर फॉर्म में उसे लिखने के लिए। ऐसे ही आपके और भी क्वेश्चंस आएंगे। मान लो ये क्वेश्चन आ गया आपका। अब यहाँ क्या बोला, एक्स सच दैट एक्स इज ए पॉजिटिव इंटीजर। एक्स क्या है आपका, पॉजिटिव इंटीजर है, बट एक सिचुएशन दी है, एक कंडीशन दी है कि x की पावर 2 लेस देन 40 होनी चाहिए। x की पावर 2 लेस देन 40, और इसी के अंदर हमें पॉजिटिव इंटीजर्स देखने हैं। तो इसी के अंदर देखेंगे, देखो 2 की पावर 2 मेरे पास आएगा 4, राइट। 3 की पावर 2 मेरे पास आएगा 6 9 सॉरी, ये आपका 9 हो गया। फिर 4 की पावर 2 आपके पास आ जाएगा 16, ओके। एंड आपके पास 5 की करोगे तो आपके पास आ गया 25। फिर मैं 6 की करती हूँ, मेरे पास कितना आ जाएगा, अब मेरे पास 36 आ गया। नाउ अब मैं करती हूँ 7 की करती हूँ, तो 7 में मेरे पास 49 आ गया। बस यहीं तक रहने दो, 7 ये नहीं होगा, क्यों, क्योंकि मुझे सिर्फ 40 तक देखना है, और 40 से लेस देन होने चाहिए। तो 40 से लेस देन 36, तो हम 36 तक ही देख रहे हैं। हमें पॉजिटिव इंटीजर्स चाहिए थे, तो हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स क्या आ गए, 6 तक है सिर्फ। तो ये पॉजिटिव इंटीजर्स आ गए, 1 भी ले लो, 1 ही रहेगा, राइट। तो आपके पास इसके पॉजिटिव इंटीजर्स क्या हो गए, 1 2 3 4 5 एंड 6। दिस इज योर आंसर। तो ये रोस्टर फॉर्म में लिख दिया। अब यही तो क्वेश्चन है
कि ये आया था सेट बिल्डर में, इसे कन्वर्ट कर दिया रोस्टर फॉर्म में। तो यहाँ क्वेश्चंस आएंगे तो डाउट्स आपके क्लियर होंगे। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस तो करे हैं, ये आपके एग्जाम्पल बेस्ड है, ठीक है, जिससे आपके क्या होंगे कि अगर आपको कोई क्वेश्चन करने में दिक्कत आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, तो आप इन क्वेश्चंस की हेल्प से उन क्वेश्चंस को भी अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। तो जितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे, जरूरी नहीं है कि आप क्या करें, अभी से ही सैंपल पेपर भी साथ के साथ सोल्व करो, ताकि एंड जब आपका एग्जाम्स आने वाले हो ना, तब वो सैंपल पेपर का भी बर्डन ना हो। साथ के साथ आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी मिलेंगे और आपका रिवीजन भी होता रहेगा। तो ये देखो सेट बना रखा है ए, क्या सेट बना रखा है, 1 4 9 16 एंड 25, क्या बना रखे हैं, सेट बनाए हुए हैं इन बिल्डर फॉर्म में। कौन से सेट, बिल्डर फॉर्म में आपका सेट बना हुआ है। अब इस सेट बिल्डर फॉर्म को कैसे कन्वर्ट करना है, लिखना है इस रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में। तो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है 1 4 9 16 25, किसकी पावर्स चल रही है, ये पावर किसकी चल रही है, ये आपकी 1 की पावर करूंगी तो मेरे पास 1 ही आता है, ठीक है। 2 की पावर करूंगी 2, तो मेरे पास 4 आ जाएगा। 3 की पावर करूंगी, स्क्वायर करूंगी तो मेरे पास 9 आ गया। 4 की स्क्वायर करूंगी 16 आ गया, राइट। एंड 5 की करूंगी तो मेरे पास कितना आ गया, 25, एंड सो ऑन जो चल रहा है, यही चीज चल रही है आपकी। तो वही अब इसको क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो इसको लिखेंगे कैसे, x सच दैट x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, नंबरिक की वैल्यू, मतलब कि जो n है उसकी पावर 2। पर एक कंडीशन भी दी है ना कि उससे एंड सो ऑन है, और भी तो बोला गया है। तो यहाँ लिख सकते हो ऐसे, या लिख सकते हो n इज ए पॉजिटिव स्क्वायर, पॉजिटिव स्क्वायर ऑफ इंटीजर। क्या हो गए, ये पॉजिटिव स्क्वायर हो गए आपके इंटीजर के, क्योंकि इसमें इंटीजर जितने भी होंगे पॉजिटिव, एक लिमिट में नहीं बोला है ना, इन्फिनिटी में जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई स्टॉप तो करा ही नहीं है कि एक कंडीशन है कि इतने तक ही होने चाहिए, इसके इक्वल होने चाहिए, इससे कम होने चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं मेंशन है। तो आपका ये सेट बिल्डर फॉर्म में आप ऐसे कर सकते हो, लिख सकते हो। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर मैं देखूं तो क्या है, मैचिंग करनी है, ठीक है। ऐसे आपके एक्सरसाइज में भी क्वेश्चंस है, बट मैचिंग वाले में क्या करना होगा, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है, तो मान लो प्रिंसिपल लिखा हुआ है, ये आपका PRINCAL लिखा हुआ है, तो ये डायरेक्ट प्रिंसिपल वर्ड, यहाँ पे देखो लेटर ऑफ द वर्ड किससे मैच कर रहा है, ये चार चीजें किससे मैच करती है आपकी। अगर मैं यहाँ देखो एक्स दैट एक्स इज पॉजिटिव इंटीजर, इससे हो रहा है, ये पॉजिटिव इंटीजर्स है, ये अल्फाबेट्स आपके इंटीजर्स होंगे, नहीं है, फर्स्ट ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर्स एंड उसका डिवीजर भी देख लो 18, जब वो पॉजिटिव ही इंटीजर नहीं है तो वो डिवीजर होंगे, नहीं होंगे ना। तो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, एक्स इज दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड एक्स की पावर 2 - 9, ये भी नहीं है, ठीक है। सी देख लेते हैं, एक्स इज दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 1, दिस इज ऑल्सो नॉट पार्ट ऑफ द प्रिंसिपल, ये भी पार्ट है नहीं, बट लेटर तो है, किसका, वर्ड का लेटर है। तो ये वाला जो फर्स्ट पार्ट है वो किससे मैच होगा, आपका फोर्थ वाले से, हो गया मैच। तो ये किसका हो गया, यहाँ पे लिख दो, क्या लिख दोगे, फर्स्ट, क्योंकि ये लेटर है वर्ड्स के। सेकंड देखते हैं, ये आपकी दिस फॉर्म आपकी रोस्टर फॉर्म है, ये फॉर्म लेफ्ट हैंड साइड वाली फॉर्म आपकी रोस्टर फॉर्म को, ये आपकी रोस्टर फॉर्म है दोस्तों, ये होती है रोस्टर फॉर्म, और ये आपकी हो गई सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है, ये आपकी हो गई सेट बिल्डर फॉर्म। अब देखो सेकंड, जीरो है, तो जीरो क्या है, एक इंटीजर है, और x प्लस 1 इक्वल्स टू 1 का, इसी का होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर ये इक्वेशन दे रखी है क्या, x प्लस 1 इक्वल्स टू 1, तो x 1 - 1 0, और जब x इक्वल्स टू 0 आ रहा है इस वाले पार्ट में, तो यहाँ पे 0 के इक्वल हुआ, तो ये हो गया आपका। इसके आगे आप लिख सकते हो ये आपका सेकंड है, राइट, हो गया ये आपका सेकंड पार्ट। तो देखो थर्ड पार्ट किसमें क्या शो हो रहा है कि आपको यहाँ नंबर्स दे रखे हैं, क्या 1 2 3 6 9 एंड 18। तो ये जो रोस्टर फॉर्म लिखी गई है, यहाँ पे जो न्यूमेरिक वैल्यू है, ये पॉजिटिव तो इंटीजर है, बट यहाँ पे देखो ये 3 है, 6 है, 9 एंड 18 है, ये किससे डिवाइड हो रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है आपको सेट बिल्डर फॉर्म में कि एक्स सच दैट एक्स एक पॉजिटिव इंटीजर है एंड इसके साथ
ये 18 का डिविजिबल भी है। तो ये सारे नंबर्स 18 से डिवाइड हो रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये रोस्टर फॉर्म किससे मैच हो रही है? इस वाले सेट बिल्डर से। ये आपका थर्ड पार्ट हो गया। ठीक है, एंड अब लास्ट पार्ट देखते हैं क्या दे रखा है, 3 और -3। तो दो न्यूमेरिक वैल्यू दी है, जो लास्ट पार्ट बच गया उससे मैच कर सकते हैं हम। बट हमें पहले जान तो ले कि वो सही भी है या नहीं। तो यहाँ x इज दैट x इंटीजर। अब x की पावर 2 -9 अगर मैं निकालूंगी तो एक पॉजिटिव आएगा और दूसरा नेगेटिव आएगा, और वो इसी से मैच हो रहा है। तो रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर में कैसे मैच करना है और सेट बिल्डर रोस्टर फॉर्म से कैसे बिलोंग कर रही है, ये हमें सॉल्व करना आ जाएगा इससे आसानी से। नेक्स्ट देखते हैं। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्टेट करना है कि क्या फाइनाइट होता है और क्या इनफाइनाइट होता है। तो फाइनाइट जो चीजें फिक्स रहती हैं वो होते हैं, और इनफाइनाइट जो बहुत ज्यादा होती है एंड सो ऑन चलती रहती है। ठीक है, जब हमने फाइनाइट और इनफाइनाइट के क्वेश्चंस किए थे तब भी यही बताया था मैंने, फाइनाइट और इनफाइनाइट्स में डिफरेंस कैसे निकालते हैं। वही चीज है यहाँ पे, इसमें भी डाउट अगर आता है आपको तो आपकी क्वेरी यही क्लियर होती है। देखो, x इज दैट x बिलोंग्स टू n। अब बोला है कि x जो है वो n से बिलोंग तो कर रहा है, बट आपको दो फैक्टर दिए, x-1 और x माइनस का 2। क्या दे रखा है, x-1 और x का 2। यहाँ से मैं x की वैल्यू निकालती हूँ। चलो, x-1 हो गया, दूसरा x का 2 इक्वल्स टू 0। एक x आपके पास क्या आ जाएगा 1, और दूसरा x आ जाएगा आपके पास 2। राइट, तो एक पॉजिटिव आ गया, दूसरा नेगेटिव आ गया, दूसरा भी पॉजिटिव आ गया। ये दोनों ही पॉजिटिव आ गए हैं। तो x-1 और x हो गया 1 और दूसरा हो गया 2। तो ये दो ही तो नंबर है, दो से ज्यादा है नहीं ना, सिर्फ दो ही नंबर है। तो इसका जो सेट बन रहा है वो 1 और 2 बन रहा है। तो ये काउंट कर सकती हूँ मैं, 1 और 2 काउंट कर सकती हूँ क्योंकि ये दो ही वैल्यू है। तो ये आपका क्या हो गया, फाइनाइट हो गया। क्या हो गया ये, फाइनाइट हो गया। ठीक है, ऐसे ही बात करते हैं, अगर x बिलोंग्स n एंड x स्क्वायर इक्वल्स टू 4 दे रखा है, तो अब यहाँ पे क्या करोगे, इसको निकालेंगे। ये रूट लग जाएगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 2 आ जाएगी। तो एक ही है तो आ रही है वैल्यू, ये भी काउंट कर सकते हैं ना। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, सेकंड पार्ट। दिस इज ऑल्सो योर फाइनाइट, सेकंड पार्ट भी आपका फाइनाइट हो गया। तो ये काउंट कर सकते हैं। थर्ड पार्ट अगर मैं देखूं तो थर्ड पार्ट में देखो क्या दे रखा है। यहाँ पे बोला है x such that x belongs to n and 2x minus 1 equals to 0। अब बोला गया है कि 2x minus 1 किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। किसके, 0 के इक्वल है। इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकालती हूँ। तो ये इधर हो जाएगा आपका 2x minus 1 equals to 0। x की वैल्यू आ जाएगी ये 1 पॉजिटिव, 1/2। 1/2 को भी मैं काउंट कर सकती हूँ क्योंकि ये फिक्स्ड है, तो ये भी आपका फाइनाइट हो जाएगा। ये भी फाइनाइट कैटेगरी। नेक्स्ट देखो, x says that x belongs to n and x is a prime। अब प्राइम नंबर्स तो काउंट नहीं कर सकते ना, बहुत सारे प्राइम नंबर्स होते हैं। तो वो जो बहुत सारे प्राइम नंबर्स होते हैं उनको काउंट नहीं कर सकते, तो ये कौन सी कैटेगरी हो गई, इनफाइनाइट। फोर्थ पार्ट आपका हो गया इनफाइनाइट। लास्ट पार्ट देखो, इसमें क्या है, x इज ओड। अब ओड नंबर है तो ओड भी इनफाइनाइट ही होंगे क्योंकि उन्हें भी हम काउंट नहीं कर सकते। तो फाइनाइट और इनफाइनाइट निकालने के लिए चाहे स्टेटमेंट में आए, चाहे आपके सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हो, चाहे रोस्टर में लिखा हो। ये तो सेट बिल्डर में लिखा था, बट रोस्टर फॉर्म में होगा तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई रोस्टर फॉर्म में 1 2 3 और 4 लिखा है, तो ये डायरेक्ट पता चल रहा है कि चार ही नंबर्स है, मैं काउंट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो ये मेरे क्या हो जाएंगे, फाइनाइट, फाइनाइट कैटेगरी। बट अगर इसी के आगे डॉट 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 एंड सो ऑन लिखा है तो वो इनफाइनाइट हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमें नहीं पता कि कितने तक जाएंगे नंबर्स, तो वो हमारे इनफाइनाइट कैटेगरी हो गई। ऐसे ही आपके क्वेश्चन और क्या क्या आ सकते हैं। आपके ये क्वेश्चंस आ गए, आपको सेट्स बनाने इक्वल सेट्स के, ये भी आपने पढ़ा है। ठीक है, तो ये भी देख लेते हैं कि इक्वल सेट्स के कैसे बनेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स, जस्टिफाई भी करना है। एक्स देखो, एक्स द सेट ऑफ लेटर्स इन अलॉय एंड बी। क्या बोला गया है, यहाँ बोला गया है कि देखो द सेट ऑफ लेटर ए एल ओ वाई। एल जो दो बार दे रखा है मैं उसे सिंगल कंसीडर करके क्या बना दूंगी, मैं एक सेट बनाती हूँ। तो मेरे पास ए एल, दूसरा ओ और तीसरा वाई, चौथा वाई। तो ये मेरा बन गया एक सेट।
अगर मैं दूसरी साइड देखूं, बी जो सेट है उसमें लॉयल दे रखा है, तो वो लॉयल उसका सेट बनाऊं अगर बी का, तो एल 2 बार आ रहा है, तो मैं एक बार लिख लेती हूँ, फिर मैं ओ लिखती हूँ, मैं वाई लिखती हूँ और ए लिखती हूँ, राइट। ये मेरे पास ए सेट था, ये मेरे पास बी सेट हो गया। तो दोनों में चेक करो, देखो कुछ सिमिलर है, ए इसमें भी है, इसमें भी है, एल इसमें भी है, एल उसमें भी है, ओ इसमें भी है, ओ इसमें भी है, वाई इसमें भी है, वाई उसमें भी है, तो दोनों क्या हो गए, सेम हो गए। सेम का मतलब हो गया कि नंबरिंग में भी सेम है और वैसे भी सेम है, तो दोनों चीजें सेम हो गई ना यहाँ, तो ये आपका पेयर बन रहा है, इक्वल सेट का बन रहा है, जरूर बन रहा है क्योंकि सेम हो गए हैं दोनों, तो ऑब्वियसली बनेगा ना। ये आपका बन गया फर्स्ट वाला, पेयर ऑफ इक्वल सेट बन रहा है, फर्स्ट वाला बन रहा है फर्स्ट, ठीक है। ऐसे नेक्स्ट देखो, दे रखा है नेक्स्ट, a इक्वल्स टू सच दैट n इक्वल बिलोंग्स z। अब कंडीशन दी है कि जो n है उसकी पावर 2 वो 4 से कम है, तो 1 की पावर 2, 2 की पावर 4 इक्वल भी हो सकता है, तो सिर्फ दो ही हमारे पास आए हैं, तो पहले वाले के जो सेट आए हैं वो हमारे पास आ गए 2 और 4, राइट। सेकंड वाला देख लेते हैं, ये फर्स्ट सेट बन गया, ये सेकंड देख लेती हूँ मैं। सेकंड एक्स सच दैट x बिलोंग्स टू r, x की पावर 2 माइनस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, ये निकाले, x की पावर 2 माइनस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, ये आपके पास इक्वेशन है, तो फैक्टराइज करते हैं तो 2 है, अब 2 प्लस 1 3 होता है, तो x का स्क्वायर माइनस 3x, ये आपका माइनस 3x हमें लेकर आना है। हम कैसे लेकर आएंगे, लिख सकते हैं माइनस का 2 या 1, माइनस का 2 या 1 लिख लेते हैं। लेट सपोज अगर मैं यहाँ 1 लिखती हूँ, -1x -2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, कॉमन लूंगी इसमें से x, अंदर बच गया x -1, यहाँ से कॉमन ले लूंगी x, क्या ले लूंगी 1 कॉमन ले लूंगी, अंदर बच जाएगा x और साइन चेंज होके 1 रहेगा, तो मेरे पास एक आ गया x -1, दूसरा भी मेरे पास x -1 ही आ रहा है, तो दो फैक्टर्स निकल गए और दो वैल्यू निकल गई x की, 1 और 1, दोनों ही क्या निकली है, 1 और 1 ही निकली है। तो यहाँ पे देखो सेम है दोनों, यहाँ 2 और 4 है, यहाँ 1 और 1 है, 1 और 1, तो दोनों ही एक दूसरे से अलग है ना, तो ये पेयर बन रहा है इक्वल सेट का। इक्वल सेट में ये नहीं है कि नंबरिंग काउंट करो 1 और 2, 1 और 2, दो इसमें है, दो इसमें है, तो इक्वल इक्वल होंगे, नहीं, वो इक्विवेलेंट होंगे। ये तब होंगे जब यहाँ 2 और 4 है, तो यहाँ पे भी 2 और 4 ही होने चाहिए, दोनों सेट्स के मेंबर एक दूसरे से बिलोंग करने चाहिए, तभी आपके इक्वल सेट्स होते हैं, तभी वो होंगे, तो ये नहीं होगा इक्वल सेट आपका, नॉट इक्वल सेट। आप लिख सकते हो ए नॉट इक्वल बी, इसका मतलब हो गया कि ए बी के इक्वल नहीं है, वो इक्वल सेट नहीं बना रहा। आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए दे रखा है, वॉवेल्स लिखे हुए, बी में लिखे हुए एबीसीडी, ये बताना है, सबसेट की बात कर रहे हैं, तो सबसेट में क्या होता है कि अगर ए से सबसेट निकाल रहे हैं बी का और बी से निकाल रहे हैं ए का, तो वो दोनों एक दूसरे से बिलोंग करने चाहिए, मेंबर्स उसके सेम एज इट इज। तो देखो ए के एलिमेंट्स है मेरे पास ए, ई, आई, ओ और यू, राइट, ये है। दूसरा मेरे पास बी के एलिमेंट्स है ए, बी, सी और डी। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन में बोला गया है कि इज ए अ सबसेट ऑफ बी, अगर ए बी का सबसेट है, ए अगर बी का सबसेट है तो नो वाई इज अ बी सबसेट ऑफ ए, और अगर नहीं है तो बी ए का सबसेट है तो क्यों है तो नो लिखो, है तो यस लिखो, और नहीं है तो नो लिखो, और रीजन बताओ कि है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है। तो ए बी का है कि बी ए का है, पहले चेक करते हैं ए बी का है या नहीं। देखो यहाँ पे ए इसमें है, ए इसमें है, ई इसमें है, इसमें ई है, नहीं है, ये नहीं है, आई है, आई भी नहीं है, ओ है, नहीं है, यू है, नहीं, तो ये एलिमेंट सारे तो इसमें मैच हो ही नहीं रहे, तो ए नहीं है बी का सबसेट, नो।
फर्स्ट वाला तो नो हो गया, वो उसका सबसेट है ही नहीं, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट्स बी से बिलोंग ही नहीं कर रहे, सिर्फ एक ए मैच कर रहा है। दूसरा उल्टा देखते हैं, बी से ए को, तो बी में ए है इसमें, बी में ए में यहाँ पे भी नहीं है, सी भी नहीं है, डी भी नहीं है, तो ये भी नहीं हो रहा। बी भी सी का ए का सबसेट नहीं हुआ, ये भी नो हो गया, क्योंकि ये भी मैच नहीं कर रहे। तो यही है सबसेट करने के लिए भी क्या, कि अगर ए के मेंबर सारे बी में आ रहे हैं या बी के मेंबर सारे ए में आ रहे हैं, तो वो आपका एक दूसरे का सबसेट हो जाएगा। सबसेट्स के क्वेश्चन आएंगे तो ऐसे ही करना है। देखो अब एक क्वेश्चन लिखा है, लेट x इक्वल्स टू, एक सबसेट बना हुआ है, उसमें नाम लिखे गए हैं, राम, गीता एंड अकबर, 3 नाम लिखे गए हैं। बी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th। अब ये 11th क्लास के स्टूडेंट्स हैं जिनका एक सेट बनाया गया, 3 बच्चे हैं, राम, गीता और अकबर। तो यहाँ आर हु आर इन स्कूल हॉकी टीम, और जो वो तीनों हैं 11th क्लास के स्टूडेंट्स, बट वो एक हॉकी टीम है। यहाँ देख लेते हैं, राम, गीता और अकबर, ठीक है। ये क्या है, एक हॉकी, किसके, हॉकी प्लेयर टीम है, एक टीम है, उसके प्लेयर्स है। लेट वाई, अब वाई जो दे रखा है वो क्या है, वो भी सेट है, वो भी क्लास 11 के जो स्कूल के फुटबॉल के टीम है। ये हॉकी की टीम है और ये फुटबॉल की टीम है। इसमें कौन कौन है, गीता हो गई, आपका डेविड है, और एक अशोक, राइट, और तो कोई नहीं है। अब देखो, ये आपका हो गया, ये टीम आपकी हॉकी टीम है और ये आपकी फुटबॉल टीम है, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें ये चेक करना है कि फाइंड एक्स यू वाई। इसका मतलब क्या हो गया कि एक्स वाई का यूनियन है, इन दोनों के बीच में क्या है, यूनियन निकालने हैं। तो दोनों के यूनियन कैसे निकलेंगे, हॉकी और फुटबॉल टीम के बीच में लिख देते हैं यूनियन इनका। तो ये राम, गीता और अकबर का यूनियन करना है गीता, डेविड और अशोक से। गीता तो दोनों की टीम में है, फुटबॉल में भी आ रही है और हॉकी में भी आ रही है। तो एक बार ही लिखेंगे, गीता को हम 2 बार क्यों लिखें, तो आपका बनेगा राम, गीता और अकबर, ये हो गया। इसके साथ गीता आ ही रही है, हॉकी में भी है तो ऑलरेडी है, तो यहाँ डेविड हो गया और दूसरा आपका अशोक हो गया, राइट। ये आपके क्या हो गए, यूनियन बन गया, क्या बन गया, एक्स यूनियन वाई बन गया, सारी की सारी टीम। तो यूनियन के क्वेश्चन में सारे आ जाएंगे। बार बार यही रिपीट कर रही हूँ कि रिपीट वाली चीजें एक बार ही लिखी जाएंगी। ऐसे ही नेक्स्ट देख लो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ए इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6। अब एक ए सेट दे रखा है जो कितने दे रखे हैं, 1 2 3 4 5 6 दे रखा है, बी में 2 4 6 8। फाइंड ए माइनस बी, बी माइनस ए, डिफरेंस निकालना है। यूनियन के बाद डिफरेंस की करे तो क्वेश्चन, डिफरेंस कैसे निकलेगा, पहले ए माइनस बी निकालते हैं। तो ए माइनस बी जो हम पहले निकाल रहे हैं, यहाँ पर ए के जितने भी एलिमेंट्स है वो लिख देते हैं, 1 2 3 4 5 6, राइट। माइनस कर दो बी के एलिमेंट्स, बी के एलिमेंट्स आपके पास क्या है, 2 4 6 और 8, ये आ गए। अब क्या कर देना है, ए के एलिमेंट्स बी के एलिमेंट्स देखो मैच कर रहे हैं तो उन्हें कट कर दो। 1 है उसमें 1 नहीं है तो रहने दो, और जो बच जाए, बट जो बच जाए वो सिर्फ ए के ही वही आएंगे और कोई नहीं आएंगे। दूसरा वाला सेट में अगर कुछ बच रहा है तो उसे छोड़ दो वैसे के वैसे ही। 1 आपका आ गया, 2 इसमें है तो 2 कैंसिल कर दिया मैंने, 3 है नहीं है मैंने लिख दिया, 4 है तो 4 कैंसिल कर दिया, 5 नहीं है लिख दिया, उसके बाद 6 है तो कैंसिल कर दिया, 6 तो कैंसिल हो गया ना। अब मेरे पास यहाँ के तो सारे हो गए, बचा उधर 8 तो उसको छोड़ दो वैसे ही, उसको नहीं लिखना, सिर्फ आपका आंसर हो गया 135, जो ए माइनस बी है, ए का डिफरेंस निकला बी से और सेट बन गया आपका 135। ऐसे ही बी माइनस ए कर लो, बी में से ए को माइनस कर दो, बी में से ए को अगर माइनस करते हैं तो देखो 2 था, 2 यहाँ तक कैंसिल हो गया,
4 कैंसिल हो गया, 6 कैंसिल हो गया, बचा क्या उधर 8 ही तो बचा ऑलरेडी और 8 ही आपका आ गया। तो डिफरेंस आपको यह से निकालने के लिए आएंगे। अगर डिफरेंस वाले क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें डाउट नहीं होना चाहिए। अगर बाय चांस फिर भी डाउट होता है तो देखो क्या बेसिक ये है कि दोनों में जो सेम है उन्हें कैंसिल करो और जो बच गया फर्स्ट वाला सेट उसके सारे सेट उतार दो, सिंपल। यही करना है आपको डिफरेंसेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब दे रखा है लेट यू, ये दे रखा है यू मतलब ये यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट है सारे। और दूसरा ए दे रखा है तो ए का डैश, अब बोला है ए का डैश, इसका मतलब क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट निकालना है। क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, कॉम्प्लीमेंट निकालने हैं सेट के। क्या होते हैं ये, अब यहाँ पे चीजें क्या है, यूनिवर्सल वाले सेट में से हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो यू में से ए को माइनस कर दो, आपका ए का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें से जो भी ये 1 है 1 कैंसिल कर दिया, मान लो ये लिख दिया 1, आपको लिखती हूँ मैं यहाँ पे, लिखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और 10 हो गया, राइट, ये लिख दिया। माइनस ए के एलिमेंट्स क्या दे रखे हैं आपको, 1 3 5, 1 3 5 7 9, ये हो गया। अब क्या कर देती हूँ, 1 कैंसिल, 2 नहीं है तो एज इट इज रहने दो, 2 कैंसिल नहीं होगा, सॉरी, ये आपका 1 कैंसिल हुआ, 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 दोनों में है, 5 कैंसिल करो, 7 कैंसिल करो, 9 कैंसिल करो, बच क्या गया आपके पास, जो ये बच गए वो लिख दो, 2 4 6 8 और 10, ए का कॉम्प्लीमेंट। क्या आ गया, ए का कॉम्प्लीमेंट। तो आपके जितने भी क्वेश्चंस के पूरे चैप्टर में इसी टाइप के क्वेश्चंस है बेस्ड है, कोई भी डाउट होता है कुछ भी होता है तो आपको इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे और इसी से रिलेटेड सॉल्व करने होंगे। तो दोस्तों आपको क्या क्या इस चैप्टर में हमने पढ़ा, हमने जो जो टॉपिक्स यहाँ पढ़े, क्या क्या टॉपिक्स पढ़े, सबसे पहले सेट्स के बारे में जाना कि सेट्स होता क्या, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, सेट्स के टाइप्स पढ़े, आपके फाइनाइट्स, क्या क्या फाइनाइट इनफाइनाइट हो गए, इक्वल सेट्स क्या होते हैं आपके, ठीक है, आपके इक्विवेलेंट सेट्स क्या होते हैं, आपके क्या कहते हैं पावर सेट, प्रॉपर सेट, सबसेट, तो वो सारे सेट्स के टाइप्स में आ गए। हमने रोस्टर फॉर्म पढ़ी कि रोस्टर फॉर्म क्या होती है, रोस्टर फॉर्म में लिखते कैसे हैं, ठीक है, हमने सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे करना है वो लिखना आया। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके आएंगे कि रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर में जाओ और सेट बिल्डर से रोस्टर फॉर्म में जाओ, तो यहाँ पे दोनों चीज कन्वर्ट करने आएंगे। आपको ऑपरेशंस ऑफ सेट्स पढ़े, ऑपरेशंस ऑफ सेट्स हमने कवर अप करे हैं। तो जो ऑपरेशन ऑफ सेट्स हमने कवर अप करे हैं इसमें हमने क्या क्या पढ़ा है, हमने इसके अंदर डिफरेंसेस निकालना सीखा है, यूनियन निकालना सीखा है और इंटरसेक्शन, और तीनों की ही हमने क्या निकालना सीखा है, तीनों की ही क्या प्रॉपर्टीज, कि यूनियन की प्रॉपर्टीज क्या है, ठीक है, इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज क्या होती है, आपके डिफरेंसेस कैसे निकलेंगे, हमने वेन डायग्राम से कैसे करा, अगर वेन डायग्राम आती है तो उससे कैसे यूनियन निकालेंगे, उससे कैसे इंटरसेक्शन निकालेंगे, ठीक है, और क्या आपका लास्ट अगर हम देखेंगे लास्ट टॉपिक कॉम्प्लीमेंट कैसे करने के लिए आएंगे क्वेश्चंस, कि कॉम्प्लीमेंट्स निकालना हो, यूनियन का निकालना हो, सेट्स का कॉम्प्लीमेंट निकालना हो तो वो कैसे निकालेंगे। तो ये गिने चुने कुछ आपके ऐसे टॉपिक्स हैं इस पूरे चैप्टर में कवर अप होते हैं क्लास 11th के। तो दोस्तों आपको क्या करना है, अच्छे से पढ़ाई करनी है, मन लगा के पढ़ाई करनी है और बिल्कुल प्रैक्टिस करनी है, क्या करनी है, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखने हैं अपने, ठीक है, और तो बस यही है, सिर्फ प्रैक्टिस ही करनी है और तो कुछ नहीं करना, ठीक है, थैंक यू सो मच।